एक बड़ी अच्छी चर्चा आती है, बड़ी प्रचलित चर्चा है। गुरुद्रोह नाम एक क्रूर बहेलिया रहता था एक जंगल में। अपने परिवार का भरण पोषण वो शिकार करके करता था। कभी मिलता था शिकार, कभी नहीं मिलता था। छोटे छोटे बच्चे थे, माताजी, पिताजी, पत्नी। एक दिन शिकार की तलाश में पहुंचा एक तालाब के पास। सोचा हिरन यहाँ पानी पीने के लिए आएंगे, दूर से निशाना साध कर मार दूंगा। निशाना लगाने बहुत देर हो गई, शाम होने लग गई। तो एक बेल पत्ती का वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। नीचे ढके हुए शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग पड़ा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं प्यास ना लग जाए इसलिए जल भी साथ में लेकर गया था। तो पेड़ में चढ़ने लगा तो धोखे से पत्ती इसके हाथ से लगी और सीधे नीचे गिरी, तो पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ गया। उसके कमंडल में जो जल था वो गिर गया, वो भी शिवजी पर चढ़ गया। अब शिवजी इतने से ही प्रसन्न हो जाते। इतना काम हुआ, हिरन आई, हिरन पर निशाना साधा। जैसे हिरन ने देखा ये तो अब मुझे मार ही लेगा, तो हिरन ने निवेदन किया, अरे बहेली तुझे मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे माता पिता भूखे हैं, उनकी भूख मिटेगी, मेरी पत्नी भूखी। अच्छा, परोपकार के लिए, हाँ, मैं निज स्वार्थ के लिए नहीं, तुम्हारे मान से उनकी भूख मिटेगी। ठीक है, परोपकार के लिए कह रहे हो, दूसरों के लिए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, मेरे द्वारा उनका पोषण हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पर मेरे भी छोटे छोटे बच्चे छोड़कर आई हूं। तुमने अगर मुझे अभी मार लिया तो मेरे बच्चे रास्ता ही देखते रहेंगे, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। मुंह से दूध पिलाकर आ जाते हैं, उनसे कहकर आ जाऊंगी, बेटा मैं अब आऊंगी नहीं, अपनी बहन को सौंप दूंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। मैं कैसे मान लूं कि तुम आ जाओगे? धोखा दे दिया तो कहती है कि संसार के जितने भी पाप कर्म हैं, अगर मैं लौट कर ना आई तो वो पाप कर्म की सजा मुझे मिले, ऐसी सजा मुझे मिले। अनेक शपथ ग्रहण करी। ठीक है, तुम्हारी शपथ पर मैं विश्वास करता हूं, चली जाओ, पर आ जाना। हाँ, चली गई हिरन अपने बच्चों से मिलने के लिए। शाम हो गई थी, पूरी रात्रि पेड़ पर ही चढ़ा रहा, अब आएगी हिरन, तब आई नहीं। बच्चे रो रहे थे, माँ तुम चली जाओगी? बेटा मैं जा रही हूँ, अपनी बहन को सौंप दिया, आऊंगी नहीं, अब वचन देकर आई हूँ शिकारी को, मेरा शिकार करेगा, अपनी बहन को कह दिया इनका संभालना, इनका पालन पोषण। माँ हमारे लिए तुम अपने प्राण देने जा रही हो? बहन कहती है तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, तुम्हारे बदले में अपने प्राण दे दूं। नहीं, हाँ, मेरे कोई बच्चे हैं नहीं, तुम कम से कम अपने बच्चों का पालन पोषण तो करो। बच्ची कहती नहीं ना माँ, आप मत जाओ, आप जीवित रहोगे और बच्चे हो जाएंगे, हम चले जाते हैं, हम अपना शरीर दे देंगे उस बहेली को, हम अपना शरीर। जब इतना प्रेम देखा तो ऐसा क्यों ना करें, हम सभी चलते, पूरा परिवार चला। प्रातः काल बहेलिया प्रतीक्षा कर रहा था, रात भर पेट पर चढ़ा हुआ। शिवरात्रि का दिन, रात्रि जागरण भी हुई, शिवजी पर जल भी चढ़ा, बेलपत्र भी चढ़े। द्रवित हो गया इसका हृदय, क्योंकि शिवजी का पूजन कर लिया तो भाव बदला। अरे इनके परिवार में इतना प्रेम है और मैं इतने प्रेम भरे परिवार को बाण से मार दूंगा, बड़ा पाप लगेगा मुझे। भाव शुद्ध हुआ, ऐसी भावना हो। हिरन से कहा मैं आपको मार नहीं सकता, इतना उतरने लगा। फिर बेलपत्र चढ़े, जल गिरा, भगवान शिव उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और बहेलिया पर कृपा कर। तो कहीं भी भोलेनाथ कृपा कर देते हैं, किसी को भी अनचाहे और चाहकर कैसे भी आप पूजन कर दो, भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते, उसे मान लेते हैं भोलेनाथ।